लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, ये किन किन चीज़ों पर लगाया जाता है और कितना परसेंट होता है, किसको टैक्स ये देना पड़ता है, किसको नहीं देना पड़ता है, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। क्या होता है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? ये एक टैक्स होता है दोस्तों, जो भारत सरकार अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे ऊपर जो है लगाती है। और ये जब आपको कैपिटल गेन्स होता है, अभी कैपिटल गेन्स क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो जब भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसमें क्या क्या आता है वो मैं समझाऊंगा। तो जब भी आप कोई अपनी प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, अब प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, वो जैसे आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या आपका कोई आर्ट वर्क हो सकता है। तो इस तरह की जब आप कोई प्रॉपर्टी आप जब सेल करते हैं तो उस पर आपको यदि प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। अब इसमें कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो दो अलग अलग टाइम फ्रेम है। जैसे मान लीजिए शेयर और म्यूचुअल फंड के लिए या जो और सिक्योरिटीज़ जो एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए 12 महीने का टाइम है। तो यदि 12 महीने से कम पीरियड पहले आपने ख़रीदा था और अभी बेच दिया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना, और वही आपने 12 महीने से पहले ख़रीदा था और अब बेचा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना। तो ये हुआ शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या वो सिक्योरिटीज़ जो एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं उनके लिए। जो चीज़ें उस पर ट्रेड नहीं होती हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर्टी, आपका कार, प्लॉट, व्हीकल, ये सारी, या आर्ट वर्क, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके लिए जो पीरियड है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफाइन करता है वो होता है 3 साल। तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए आपने एक प्लॉट ख़रीदा 1 लाख का और 2 साल में बेच दिया 2 लाख में, तो 1 लाख आपको जो प्रॉफिट हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन अगर आपने वही मान लीजिए 1 लाख में लिया और 4 साल बाद, यानी 3 साल से ज़्यादा, 3 या 3 साल से ज़्यादा, मान लीजिए 3 साल बाद ही आपने उसको 2 लाख में बेच दिया, तो अब जो आपको 1 लाख प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस तरह से आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो है कितना परसेंट हमारे इस पे लगता है और किस चीज़ पे कितना परसेंट लगता है। तो जैसे मैंने आपको जो है 12 महीने और 36 महीने 2 एग्जाम्पल दिए, तो जो 12 महीने वाले पे लगता है, यानी आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड या और जो सिक्योरिटीज़ जो एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं जिस पे आपने STT भरा है, उस पर अगर 1 साल से ज़्यादा आपने उस पीरियड को होल्ड करके रखा, यानी शेयर मान लीजिए आपने 13 महीने के लिए ख़रीदा या 12 महीने 1 साल के लिए आपने होल्ड करके रखा और फिर बेचा, उस पर जो आपको प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह से जो प्रॉफिट होता है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इन पे, उस पर आपको 1 लाख तक का जो प्रॉफिट होता है वो आपका एग्जम्प्ट होता है, और 1 लाख से ज़्यादा जितना प्रॉफिट होता है उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो ये हो गया शेयर्स, म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज़ की बात, ठीक है। अब जो सिक्योरिटीज़ नहीं है, जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर्टी, कार, ये सब चीज़ें जो है, ये इन पे जो अपना थ्रेशोल्ड है वो है 36 महीने या 3 साल। तो यदि इसे आप 3 साल के बाद आप बेचते हैं तो आपको जो उस पर टैक्स लगता है वो लगता है 20%। तो शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज़ पे 1 लाख के बाद 10% और बाकी सब पे फ्लैट 20% आपको टैक्स लगता है। जहाँ पर भी आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स आप भर रहे हैं, वहाँ पर आपको 3 साल से ज़्यादा पीरियड पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता है, और वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो आपकी जो एक्वायरिंग कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं उसको बढ़ा देता है, तो आपका टैक्स रिड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए में एक कोई प्लॉट ख़रीदा और 4 साल बाद आपने उसे 2 लाख में बेचा, तो वैसे आप फ्लैट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप उस 1 लाख पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे तो हो सकता है कि 3-4 साल में वो इंडेक्सेशन के साथ प्राइस 1,25,000 रुपये पहुँच जाए, तो आपका प्रॉफिट सिर्फ जो है 75,000 रुपये हो। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट के साथ आपका टैक्स रिडक्शन हो जाता है। इंडेक्सेशन कैसे काम करता है और उसका बेनिफिट किस तरह से आप ले सकते हैं, उसके लिए मैंने एक नीचे वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा,
उसे आप ज़रूर जो है देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या इस तरह कोई बड़ा ट्रांजेक्शन किया है और आपने उसे काफ़ी सालों से होल्ड करके रखा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट बहुत बड़ा हो जाता है और आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो काफ़ी कम हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो यदि अगर आपकी उम्र 60 साल या 80 साल से ऊपर है तो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन का मैंने वीडियो बनाया है, उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये एग्जम्पशन एक तरह से बात हो गई, लेकिन फिर भी यानी आपने अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आप उसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? उसे आपको जितना भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है उतना आपको किसी प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदें या फिर आप मतलब प्रॉपर्टी खुद निर्माण करें, तो उसमें जब आप इस पैसे को लगाएंगे तो आपको जो है वो कैपिटल गेन आप अपना बचा सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट समय समय पर NHAI या RECL के बॉन्ड इशू करती है, तो अगर आप जितना प्रॉफिट आपको हुआ है कैपिटल गेन में उतना पूरा का पूरा अगर आप उसमें लगा देते हैं तो भी आपको कैपिटल गेन टैक्स में आपकी बचत हो सकती है, आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा एक तरीका होता है कि मान लीजिए आपने अपना कोई घर बेचा, अब उस पर कैपिटल गेन टैक्स मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट आ गया। अब आप घर ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको सही घर मिल नहीं रहा है, या आप घर बनाना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं बनाना चाहते हैं, 1 साल के बाद बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। तो ये जो सरकारी बैंक है इनके पास ये स्कीम होती है, आप जाके वहाँ पूछ सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होती है। उसमें आप अपना पैसा जो है वो रख सकते हैं, इसे हम पार्क करना बोलते हैं। तो आपका जितना कैपिटल गेन हुआ है पूरा का पूरा पैसा अगर आप उसमें डाल दें, जो कि एक तरह से FD होती है, फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, आप उसमें डाल दें तो वो फिक्स डिपॉजिट में रहेगा और वो बैंक आपको पैसा तब देगा जब आप अपना घर का निर्माण शुरू करें या फिर कोई घर आप बिल्डर से खरीदें। तो जैसे ही आप बिल्डर से घर आप खरीदेंगे, बैंक आपको वो पैसा जो है बिल्डर के वो उस पर चेक काट के या ड्राफ्ट बना के आपको दे देगा। तो ये एक और तरीका है कि आप इमीडिएटली घर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरह से बचा सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक कर दूंगा, तो आप उसे भी पूरा डिटेल में देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे है, तो मैं पूरा हर टॉपिक को मैं कवर नहीं कर सकता हूँ। तो मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड, कार, घर, प्लॉट कुछ भी बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन लगता है। वो एक पीरियड से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक से बड़ा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज़ है तो 10% लगता है, बाकी कुछ है तो 20% लगता है। 20% वाले में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। कोई भी आपके क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।